आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी, रेलवे एंड ग्रुप डी और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। ऐसा सवाल ट्रिकी भी है और नॉट ट्रिकी है। ठीक है, ऐसे सवालों को आप लोग बहुत इजी है, एकदम इजी से इजी कर सकते हैं। ऐसे सवालों को हल करना नहीं पड़ता है, ऐसे सवालों को आप अपने मन से ही बता सकते हैं। ठीक है, ये छोटा कंसेप्ट वाला सवाल है, इसे आप लोग अभ्यास और प्रैक्टिस करते रहिए। यानी हम लोग सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। आइए कि 6 कलमों का मूल्य क्या दिया है, 24 रुपए है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। ठीक है, आइए हम लोग मानेंगे। माना 10 कलमों का मूल्य, माना 10 कलमों का मूल्य क्या है, x रुपए है। क्या है, x रुपए है। ठीक है, यानी एक तरफ हम लोग कलम लेंगे और एक तरफ क्या लेंगे, मूल्य। यानी जो मेरा मूल्य है वह किसमें दिया है, रुपए में दिया है। क्या दिया है, रुपए में। ठीक है, यानी कलम है, जो पहली कलम है वह 6 है और जो दूसरी कलम है वह 10 है। ठीक है, यानी जो 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए दिया है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग माने हैं कि माना 10 कलमों का मूल्य क्या है, x रुपए है। ठीक है, यानी जो मेरा मूल्य दिया है वह किसमें दिया है, रुपए में दिया है। किसमें दिया है, रुपए में दिया है। यक्स क्या बताएगा, यक्स बताएगा कि 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। यक्स क्या बताएगा, यक्स बताएगा कि 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो 10 कलमों का मूल्य हम लोग क्या माने हैं, x रुपए माने हैं। ठीक है, आइए इसके नीचे हम लोग समझते हैं कि जो 6:10 समानुपात 24:x, यानी अनुपात का चिन्ह है, ये तुम्हारा किसका चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, यानी इसका कोई सूत्र है, यह सूत्र इसमें कौन सा लगेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी बाहर पदों का गुणा करेंगे और अंदर पदों का गुणा करेंगे। यानी हम लोग कहेंगे बाहर पद कौन कौन से है, 6 गुणे क्या है, x, और बराबर अंदर वाला पद क्या है, 10 गुणे क्या है, 24। तो x बराबर 10 गुणे 24 बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो तुम्हारा x बराबर 10 गुणे 4, तो x बराबर 10 चौके 40 रुपए आ गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10 कलमों का मूल्य, 10 कलमों का मूल्य क्या आ गया, 40 रुपए आ गया। अतः 10 कलमों का मूल्य 40 रुपए होगा। ऐसे सवालों को आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी कर सकते हैं। इसका जो शॉर्ट विधि है, शॉर्ट ट्रिक, आइए हम लोग शॉर्ट ट्रिक करते हैं। देखिए 6 कलमों, जो 6 कलमों है, यानी 6 कलमों का मूल्य क्या दिया है, 24 रुपए दिया है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए दिया है तो हम लोग एक कलम का मूल्य निकालेंगे। एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो एक कलम बराबर 24 बटे 6, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24। यानी एक कलम का मूल्य क्या आ गया, 4 रुपए। यानी एक कलम का मूल्य क्या आ गया, 4 रुपए आ गया। यानी क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए दिया है। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए दिया है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा, यानी 10 कलमों का मूल्य यानी 6 एकम 6, 6 चौके 24। यानी एक कलम का मूल्य क्या आ गया, 4 रुपए आ गया। तो 10 कलमों का पूछ रहा है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा, तो 10 कलमों बराबर 10 गुणे 4, तो 10 चौके 40, यानी 40 रुपए तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 कलमों का मूल्य तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप लोग अच्छे से अच्छे अभ्यास करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सफलता आप लोग की शोर मचाएगी। ठीक है, असफलता समय मांगती है। सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। आप लोग अच्छे से अभ्यास करिए, अच्छे से पढ़िए।